तो मेरे पटवारी भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं यार बढ़िया से होंगे। तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। मैंने 2 लेक्चर इसके इनपुट आउटपुट के करवा दिए हैं दोस्तों। अगर आपने अटेंड नहीं किया तो प्लीज यार जाइए अटेंड कीजिए। फोकट के नंबर इसे मिलने वाले हैं इनपुट आउटपुट से। बच्चों की तरह सिर्फ इनको जमाना है दोस्तों एक क्रम में। आप जब 2 लेक्चर अटेंड कर लेंगे मेरा आपसे वादा है दोस्तों, इससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। सबसे ज्यादा ही रीजनिंग के अंदर देखा जाए तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है 5 क्वेश्चन आ जाए इससे एक एग्जाम्पल दे करके, ठीक है। तो इस टॉपिक को कवर करके ही जाना, बिना इसे कवर किए बिल्कुल भी भूल जाना कि आप एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए कल वाले लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था दोस्तों, कि सिर्फ नंबर्स की बात करी थी कि भाई कुछ नंबर दे रखे 15, 20, 25, 78, 68 इस प्रकार से उनको इनपुट में डालना है, आउटपुट में कुछ और निकल जाएगा। यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे अल्फाबेट की A to Z तक की। यहां पर होगी उसमें स्पेलिंग्स होगी, ये इस प्रकार से आपको दे रखा है। देखिए यहां पर गो फॉर टू थॉट बाय इजी टू एक्सेस 8, इस प्रकार से आपको लाइनें दी हुई होती है दोस्तों। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो हमें पता है A to Z तक ये अल्फाबेट तो दोस्तों आपको आता ही होंगे कि भाई B पहले आता है या A पहले आता है इस प्रकार से। तो ये भी ऐसे ही जमाएगा दोस्तों, ये सारा आपको दे देगा। फिर इसमें क्या करेगा बेचारी मशीन जो है, इसमें से पकड़ेगी भाई A कहाँ है, सबसे पहले A को लाएगी, B फिर उसके बाद फिर C इस प्रकार से। या फिर इसका उल्टा चलेगी भाई, Z सबसे पहले लाएगी फिर Y को लाएगी। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, इस प्रकार से। या तीसरा इसमें प्रोसेस हो सकता है दोस्तों कि जैसे गो के अंदर देखेंगे आप तो कितने सिर्फ 2 लेटर हैं यहाँ पर, G और O, गो। और 4 के अंदर देखेंगे तो F O R यानी 3 है, और T O 2 के अंदर देखेंगे 2 है। इसी प्रकार से जिसमें सबसे ज्यादा होंगे उससे पहले लाएगी, या जिसमें सबसे कम होंगे उससे पहले। यही 3-4 आइडियाज होते हैं, 3-4 यहाँ पर अप्रोच होते हैं दोस्तों। इसके अलावा कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, ये इनपुट आपको दे रखा है, इस इनपुट को मशीन में डालेगा। देखिए अगर आप ये एग्जाम्पल समझ लेते हैं दोस्तों, समझना मेरी बात को ध्यान से, ये एग्जाम्पल आप समझ लेते हैं ना, तो आपके कम से कम यहां से क्वेश्चन आगे आने वाले 8 से 11, यानी कि 8, 9, 10, 11 4 क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा तो आगे वाले क्वेश्चन भी कवर नहीं होंगे, यानी 4 नंबर इससे आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए पूरी लाइन को मशीन के अंदर डाला, तो सबसे पहले क्या किया मशीन ने, इस एक्सेस को पकड़ करके आगे लेके आ गई। तो जैसे ही दोस्तों आगे लेकर के आई, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन फट से आना चाहिए कि सर एक्सेस के अंदर तो A सबसे पहले आ रहा है, इसीलिए इसको पकड़ कर ये आगे आगे लेकर के आई। फिर कोई बालक होगा बोलेगा कि सर 8 में भी तो सर A आ रहा है, 8 में भी तो सर A आ रहा है, ये भी तो आना चाहिए था, ये क्यों नहीं आया। देखिए ACCESS और 8 के अंदर देखेंगे तो दोनों के अंदर पहली बार में A है दोस्तों। तो यहां पर अब हमें पता नहीं चला, तो अब दूसरे लेटर पे चलिए आप, C है और T है, तो मुझे बताया C पहले आता है, C पहले आता है, इसीलिए एक्सेस आएगा। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है ना। चले आगे, तो एक्सेस को ये देखिए यहां पर पहले लेकर के आ गया, ये पहले। अब ये जो चरण पहला है दोस्तों, अब ये वापस पूरा मशीन के अंदर जाएगा। तो मशीन क्या करेगी कि एक्सेस को तो इसने पकड़ लिया, तो अब इसे नहीं ढूंढेगी। अब जो बचे हुए दोस्तों ये सारे है ना, इन सभी को क्या करेगी, इनमें से ढूंढेगी। तो देखिए A बचा हुआ, तो इस A को क्या करेगी, ये वापस आगे लेकर के आएगी यहां पर एक्सेस के पीछे। क्लियर है दोस्तों। फिर जितने भी ये बचे हुए हैं जिनको अभी मशीन ने हाथ नहीं लगाया, ये सारे उनके पीछे वापस आ जाएंगे। देखिए ये गोवाल आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, थॉट आ गया, बाय आ गया, इजी आ गया, ये 2 आ गया। क्लियर है ना दोस्तों। अब देखिए चरण 3 पर चलते हैं हम। चरण 3 पर क्या होगा, चरण 2 का इनपुट ही यहां काम आएगा, यानी पूरी लाइन को वापस मशीन में डालना पड़ेगा। जैसे ही मशीन के अंदर डालेंगे दोस्तों, तो अब क्या होगा, वापस यही से वापस पकड़ेगी कि भाई अब यहां पर A तो आ गया, अब B C कुछ है कि नहीं है। तो इस मशीन ने देखा यहां से गो से लेकर के देखा यहां तक 2 तक, क्योंकि देखिए एक्सेस और 8 तो मशीन काम ले चुकी है, अब इसे बार बार नहीं है ढूंढेगी। जैसे देखा भाई B पर यहां पर है, तो बाई वाला पहले आ जाएगा, यहां पर पहले आ जाएगा यहां पर। तो ये देखिए बाई पहले आ गया। क्लियर है। ये देखिए गो से लेकर के आपके यहां तक 2 तक, ये वापस पीछे बचे हुए सारा कचरा पीछे, ठीक है। फिर चलते हैं चरण यहां पर 4 पर, तो 3 का इनपुट यहां काम आएगा, यानी कि 3 वाली जो लाइन है चरण की, ये मशीन के अंदर वापस जाएगी और यहां से निकल के आएगा चरण 4। क्लियर है दोस्तों। अब इसके अंदर देखेंगे हम, ये बचे हुए हैं दोस्तों, इनमें से अब और क्या बच रहा है हमारा, इनके अंदर देखेंगे दोस्तों तो क्या बच रहा है, बाई हमने यहां पर निकाल लिया था, तो यहां पर देखिए E आ रहा है। अब तो E आ जाएगा इसमें सबसे पहले, क्योंकि देखिए दोस्तों यहां पर G और घन है, F और फी से, T है और E है और T है। तो सबसे पहले तो E आएगा ना अल्फाबेट में, देखें तो E वाला आ रहा है, तो ये इजी वाला यहां आ गया। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे चरण 5 पर, तो 4 का इनपुट यहां काम आएगा, इसी तक हमारा काम हो गया। बचे हुए सिर्फ दोस्तों ये है हमारे। अब इनमें से आप देखेंगे दोस्तों तो क्या होगा, यहां पर F पहले आएगा, G तो F पहले आएगा, तो ये देखिए F यहां पर आ जाएगा पहले, तो ये F यहां पर आ गया। क्लियर दोस्तों। अब क्या बचा हुआ है, सिर्फ आपके पास ये बचा हुआ है। जैसे ही अगले चरण में चलेंगे दोस्तों, तो जो चरण 5वां है उसका इनपुट काम आएगा और उससे आउटपुट निकलेगा, ये छठा बन जाएगा दोस्तों।
क्लियर है। अब इसके अंदर दोस्तों हम देखेंगे यहां पर गो टू थॉट टू। अब इसके अंदर सोचिए आप क्या आएगा सबसे पहले। अब जैसे ही आप सोचेंगे दोस्तों तो गो तो ऑलरेडी यहां पड़ा है, क्या हमने इसे छुआ है क्या? नहीं, क्योंकि गुरुजी देखिए गो तो शुरू में था यहां पर, ये गो तो है यहां पर देखिए पहले ही पहले था, तो इसको तो मशीन ने कुछ अरेंज ही नहीं किया, ये पहले से ही बेचारा यहीं पड़ा है, इसका मतलब ये जम गया यहां पर, जम गया। तो अब बचे हुए क्या है? ये 3 है, ये 3 यहां पर दोस्तों क्या है बचे हुए, है ना, ये तो जमा हुई है। हम चरण यहां पर 6 की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 6 की बात करें तो 6 के अंदर तो ये 5 का काम आएगा ना, तो 5 में ये तो देखिए गो तो ऐसे ही जमा हुआ, यानी कि अब इन तीनों की बात होगी। ठीक है, अब तीनों में देखेंगे दोस्तों तो यहां पर इन तीनों को आप मिलाएंगे तो देखिए तीनों में आ रहा है टीटी आ रहा है, पहले सब में टीटी आ रहा है। दूसरा यहां पर देखेंगे दोस्तों तो एक में आ रहा है टीओ, एक में आ रहा है टीएच और इसमें आ रहा है टीओ। तो मुझे बताया टीटी वाले से तो काम नहीं होगा, ओ पहले आता है, एच पहले आता है, तो ये यहां पर थोट वाला ये पहले आ जाएगा दोस्तों, ये पहले आ जाएगा, तो ये देखिए पहले आ गया, इससे टीओ से पहले ये आ गया। क्लियर है दोस्तों। अब आपको दे रखा है कि टीओ और टी, यहां पर एक छोटा टीओ है ना, यहां लिख देता हूं नीचे में, ये देखिए बचे हुए क्या है, सिर्फ अब यही बचे हुए, एक तो टीओ और एक है टीओ। दोस्तों जब भी इस प्रकार से आ जाए जो कैपिटल है उससे पहले लीजिए, तो टी बड़ा है तो टी वाले को पहले लेना पड़ेगा, यानी ये टी जो है आगे आएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे आएगा तो ये आगे आगे। अब देखिए इसके अंदर चरण जो है यहाँ पर 7 के अंदर सब जम चुके हैं, सबसे पहले ए आता है, ए आ गया, अब ये दूसरा है, इसके बाद बी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर टी और फिर टी और टी। यानी कि दोस्तों इसके अंदर क्या नियम लग रहा है कि अल्फाबेट के अंदर जो एबीसीडी होती है उसमें से ही चल रहा है कि पहले ए वाली स्पेलिंग होगी तो ए वाले को सबसे पहले लाएगा, फिर बी होगी तो बी को लाएगा, फिर सी को लाएगा। समझ में आ गया ना दोस्तों, यही कंसेप्ट आपको लगाना है क्वेश्चन 8 से लेकर के 11 तक। आप समझना मेरी बात को। ये बोल रहा है दोस्तों स्टोरी 4 अराउंड ऑन वाज ही 8, ये बोल रहा है इसमें से चरण 4 क्या होगा, है ना, चौथे चरण की बात कर रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर इनपुट को समझते हैं। इनपुट क्या है दोस्तों हमारा, स्टोरी 4 अराउंड ऑन वाज ही 8। अब चरण पहले की बात करेंगे दोस्तों यहां पर, तो हमें सिर्फ वही लॉजिक लगाना है जो इसने पहले लगा रखा था। यानी क्या लॉजिक लगा रखा था दोस्तों कि भाई अल्फाबेट में जो अल्फाबेट होगा उससे सबसे पहले लेकर के आएगा। तो यहां देखेंगे तो सबसे पहले क्या, देखिए ए वाला सबसे पहले है और एक ये है, तो मुझे बताया कि आर पहले आता है या आपका टी पहले आता है, यानी कि आर पहले आता है दोस्तों। क्लियर है ना, क्योंकि देखिए अराउंड है AROUND अराउंड और एक है 8, यानी कि दोनों ए आ रहे हैं पहले। फिर इससे कुछ क्लियर नहीं हुआ तो फिर दूसरा लेटर देखिए आप, इसमें आर है इसमें टी है, तो आर पहले आता है तो इसका मतलब अराउंड पहले आ जाएगा, AROUND अराउंड। और बचे हुए जितने भी है दोस्तों यहां से लेकर के यहां पर रख दीजिए वापस, है ना, STORY। यहां सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूं, बाकी आप खुद करिएगा इनको, है ना, इस प्रकार से रखने वाला आप काम, ये आपका होमवर्क है एक तरह से मान लीजिए। ऑन वाज ही 8, ये वापस जो बचा हुआ है दोस्तों हमने अराउंड को आगे आगे लेकर के आ गए, तो अराउंड का काम खत्म हो गया यहां पर। और जो बच रहे थे देखिए स्टोरी से लेकर के, या स्टोरी से लेकर के इनको पीछे रख दिया, यानी कचरा जो काम नहीं आया वो कचरा है, उसे ऐसा कैसे पीछे रख दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर चरण सेकंड की। चरण सेकंड के अंदर क्या होगा दोस्तों, ये 8 जो है ये क्या होगा, आगे आगे आ जाएगा, ये 8 ये आगे, तो ये हो गया अराउंड 8। ये देखिए ये वापस जो कचरा है वापस स्टोरी ये यहां पर रख दीजिए वापस, स्टोरी 4 ऑन वॉज ही। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं चरण थर्ड पर। देखिए थर्ड में क्या होगा कि दूसरे वाला जो लाइन है दूसरे चरण की ये पूरी मशीन में जाएगी, इससे वापस चेक होकर के आएगा। तो देखिए अराउंड जो है यहां पर अराउंड और 8, ये तो काम आ गया ना दोस्तों, ये काम आ गया। अब बचा हुआ क्या है, स्टोरी 4 ऑन वॉज ही। अब मुझे बताए एफ पहले आता है या एच पहले आता है, एफ पहले आता है दोस्तों, तो एफ आ जाएगा यहां पर, ये आ जाएगा 4। अब ये एफ आ गया, जैसे ये बचा हुआ है वापस ऐसे ऐसे रख दीजिए, स्टोरी ऑन वॉज ही। ठीक है दोस्तों, चरण यहां पर 3 हो गया। अब चरण दोस्तों हम यहां पर 4 की बात करते हैं, तो 4 के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा काम यहां 4 तक तो हो गया है दोस्तों, तो ये इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए, अराउंड 8 4। अब देखेंगे आप दोस्तों इनके अंदर तो सबसे पहले अल्फाबेट क्या आ रहा है, एच आ रहा है, H फॉर हैन, तो यानी कि ही आ जाएगा पहले और बचा हुआ है स्टोरी, ऐसे कैसे चला जाएगा, स्टोरी ऑन वॉज। क्लियर दोस्तों, तो ये हो गया चरण 4। और ये बोल रहा था कि चरण 4 ही चाहिए, इसको आगे नहीं चाहिए। अब चरण 4 को मैच करा लीजिए आप। यहां पर देखेंगे दोस्तों इसके अंदर आप देखिए यहां पर दे रखा है अराउंड 8 4, तो देखिए अराउंड 8 4, यहां पर अराउंड 8 ही है, 4 नहीं,
तो ये तो देखते ही यहां गलत हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे। ही स्टोरी ऑन, तो मुझे बताया कहाँ है ही स्टोरी है क्या यहाँ पर? ये स्टोरी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ही के बाद स्टोरी आना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं है स्टोरी, यानी कि ये दोनों गलत है। स्टोरी ऑन वॉस, ये आ गया वॉस, तो यानी कि आपका सी ऑप्शन जो है दोस्तों इसके अंदर राइट है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा दोस्तों। कुछ नहीं करना है यार, बच्चों की तरह है। लेटर्स देखिए आप, ए है तो एप और एप्पल को पहले लेकर के आइए, बी है तो बॉय को पहले लेके आए, सी है तो केट को पहले लेके आए। समझ में आ रहा है ना? यही लॉजिक लगाना है यार। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। चले आगे चले। अब इसके अंदर देखना दोस्तों ये क्या बोल रहा है आपसे, समझिएगा इसको। ये बोल रहा है कि इनपुट एवरी एंड पीर टू एंड फोर, ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चरण ये होगा? कौन सा चरण दोस्तों ये होगा? तो हमें चलते रहना है, आगे चलते रहना है। देखिए इनपुट क्या है, सबसे पहले जो इसमें मैच हो जाएगा बस हमारा वही चरण हो जाएगा। एवरी एंड पीर टू एंड फोर। अब चलते हैं दोस्तों यहां पर स्टेप पहली, है ना? स्टेप का मतलब दोस्तों चरण, है ना? चरण पहला। पहले चरण में क्या आएगा दोस्तों? सबसे पहले ए को पकड़ेंगे हम, तो यहां देखेंगे दोस्तों एंड एन। देखिए अब यहां पर है दोस्तों, बच्चे कंफ्यूज होते हैं एंड एन, क्योंकि एफ और एप्पल वाला पकड़ना है हमें। तो यहां देखेंगे ए तो यहां से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, यहां पे भी एन है, यहां पे भी एन है, तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। यहां पर डी है दोस्तों, यहां पर कुछ नहीं है, तो सबसे जो छोटा होता है दोस्तों उसको आगे लिखना है। क्लियर है? ये भी डाउट क्लियर है आपका? एन जो है दोस्तों आपका सबसे पहले आएगा, ये एन आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? ये वापस जो बचा हुआ है इसको ऐसा ऐसे लिख दीजिए आप। मैंने क्या बताया था कि जो कचरा है, जो काम नहीं आया वो कचरा है, उसको आप ऐसा कैसे ही लिखेंगे। ये एन है, यहां पर वापस मत लिख देना, क्योंकि एन कहां पर आ गया दोस्तों? ये आगे आगे आ गया। क्लियर है? अब दोस्तों चलते हैं हम चरण सेकंड पर। जैसे ही चरण सेकंड पर जाएंगे दोस्तों, तो एन तो हमारा काम आ गया। अब क्या है, ये एंड में ये एन वाला पहले आ जाएगा, ये एंड, और फिर ये बचा हुआ जो भी कचरा है इसको ऐसा कैसे रख दीजिए आप। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना? अब चले आगे। अब चलते हैं चरण थर्ड पर। चरण थर्ड पर चलते हैं दोस्तों। अब थर्ड के अंदर समझिएगा क्या हो रहा है इसके अंदर। यहां पर एन तो हमने वैसे ही लिख दिया, एंड हमने ऐसे ही लिख दिया। अब देखेंगे आप दोस्तों, ये वाली चीजें अभी तक मशीन में काम नहीं आई, नहीं आई है ना दोस्तों। लेकिन आप सोचना कि यहां पर ई पहले आता है, ई फॉर एलिफेंट पहले आता है, एफ फॉर फिश बाद में आता है। क्लियर है ना? इतना तो जानते हो ना यार पटवारियों, एबीसीडी तो आती है ना? अरे आती है यार। देखिए अब इसके अंदर क्या होगा ना, यहां पर ई है तो ई तो देखिए पहले इन सब में से ई पहले है, तो बेचारा पहले ही पड़ा है। मशीन क्या करेगी इसको? यही उठा करके यही पटक देगी क्या? मुझे बताइए, मशीन का काम हो ही नहीं। क्यों? यहां आप देखेंगे तो देखिए ई सबसे पहले है, तो बेचारा ये तो पहले ही पड़ा है, तो मशीन ने कुछ काम किया क्या? नहीं किया गुरुजी, तो ये तो ऐसे कैसे ही पड़ा रहेगा। तो मशीन बोलेगी भाई मैं तो तीसरे चरण में आ गई, ई तो ऐसा कैसे ही पड़ा है, ई वाला यहाँ पे मैंने तो काम नहीं किया है। तो अब ये इन तीनों में से ढूंढेगी। समझ में आ रहा है ना? इन तीनों में से ढूंढेगी, तो ये देखिए 4 जो है दोस्तों सबसे पहले आ जाएगा, यहाँ पर एफ पहले आ जाएगा, और ये पीर और 2 आपका बाद में आएगा। क्लियर है दोस्तों? तो इसका मतलब ये बोल रहा है, तो यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा चरण जो है ये है, तो अब मिलाइए इसको, आप मिला लीजिए, मजा आ जाएगा। तो मिलाएंगे तो देखिए एन एंड, तो यहां पर देखेंगे, देखिए एन एंड, फिर देखिए एवरी 4, ये आ गया एवरी 4, फिर पीर 2, ये पीर 2। क्लियर है दोस्तों? ये आ गया, मतलब कौन सा चरण है आपका? तीसरा चरण है। तो तीसरा चरण किस में है? ये बी वाला ऑप्शन है, तीसरा चरण। क्लियर है? उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा दोस्तों। मजे मजे में देखिए हम कितना कुछ सीख रहे हैं यार। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, पेड कोर्स में भी नहीं मिलता है, इतना कोई लोड नहीं लेता है फोकट का, है ना? उनको पढ़ाने से मतलब होता है, पैसों से मतलब होता है, घंटे निकालने होते हैं। चलते आगे चले दोस्तों। अब ये क्या पूछ रहा है हमसे कि टुगेदर ओवर सीरीज ऑन फीस्ट डे शो। अब ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा चरण अंतिम लेकिन एक होगा? चरण अंतिम लेकिन एक होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नया कंसेप्ट है आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर फोकट का मिलने वाला इससे भी, क्योंकि बाकी चीजें आपने सीख ली है, तो अब ये भी नया सीख लीजिए आप। आपके पास है दोस्तों यहां पर इनपुट क्या है? टुगेदर, टुगेदर ओवर, अरे मजा आ रहा है ना पटवारियों? बोल देना यार एक बार कमेंट करके, आपका भाई आपके लिए कुछ भी करेगा। ठीक है, अब देखिए ये आपको दे रखा है, ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा चरण अंतिम लेकिन एक होगा। तो आप एक बार अंतिम निकाल लीजिए। अंतिम निकालेंगे तो सबसे पहले स्टेप से धड़ाधड़ आप चलते रहिए। तो जैसे ही आप स्टेप पे धड़ाधड़ चलने लगेंगे दोस्तों, यानी कि ये आ गया आपका चरण पहला, चरण पहला।
तो पहले चरण के अंदर यहां संभालिए, सबसे पहले क्या आ रहा है इसके अंदर देखेंगे तो TOSOF द सो टी, तो ये देखिए एफ सबसे पहले आएगा। इन सभी के अंदर देखेंगे तो एफ और फीस सबसे पहले आ रहा है, तो ये फिस्ट आपका पहले आ जाएगा और बचा हुआ सारा कचरा जो है वापस चला जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें नहीं लिख रहा हूं, टाइम वेस्ट होगा फालतू का। आप चाहे तो आप लिख सकते हैं, देखिए यहां से लेकर के वापस पूरा ऐसे लिख दीजिए। अरे लिख देता हूं, अरे यार वरना बोलेंगे कि सर क्या है सर ऐसे डाइट करा रहे हो, है ना। ये समझ लेना राइटिंग आप, क्योंकि ये तो गिने चुने अक्सर है 5-6 यार। ओके वही, ठीक है। अब चरण सेकंड की बात करें दोस्तों, चरण सेकंड में क्या होगा, देखिए फिस्ट तो यहां पर आ गया है, अब बचा हुआ क्या है TOSOF द, ये टी और एस, तो मुझे बताए ओ आएगा नहीं आएगा सबसे पहले, लेकिन ओ जो है दोस्तों यहां पर दो है, तो एक है आपका ओवर और एक है ऑन। तो ओ से तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा पहले से, दूसरे में देखेंगे दोस्तों तो वी आ रहा है यहाँ एन, तो एन पहले आता है तो ऑन आ जाएगा यहाँ पर। तो ये फिस्ट तो ऐसा कैसे ही था दोस्तों, यहां पर आ गया आपका ऑन, यानी कि ये सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। और बचा हुआ जो है दोस्तों ये वापस आप ऐसा का ऐसा रख दीजिए, ज्यादा नहीं सोचना है हमें यहां पर। ठीक है, ये आप एग्जाम के अंदर पीछे मत लिखना है, समझाने के लिए, वरना वहां पर पागल हो जाओगे लिख लिख के। चले आगे। अब है हमारा चरण जो है दोस्तों यहां पर है थर्ड। तो देखिए फिस्ट की बात हो गई, ऑन की बात हो गई, तो ये तो ऐसे कैसे ही है। अब इनको हाथ नहीं लगाना है, मशीन ने एक बार जमा दिए मतलब अब ये कुछ नहीं करेगी इसमें। अब चलते आगे दोस्तों, तो ये देखिए ओवर का ये सबसे पहले आएगा, ये बचे हुए हमारे पास, इनमें से आप देखेंगे तो ये ओ सबसे पहले आ रहा है, टी भी बाद में आता है, एस भी बाद में आता है, ये टी और एस बाद में आते हैं, और में ये आ जाएगा OVER। क्लियर है। और ये सारे बचे हुए जो है यहाँ पर लास्ट में हो जाएंगे। अब चरण है दोस्तों यहाँ पर चरण चौथा। इस चौथे चरण की बात करें दोस्तों, ये फिस्ट तो आपका यूं ही आ गया, ऑन, ओवर। अब बताओ रे क्या होगा रे, पटवारी हूं, बोलो बोलो जल्दी बोलो। यानी कि ओवर का काम हो गया, यानी ये तो हो गया यहाँ पर आगे। अब बचा हुआ क्या था दोस्तों, ये टुगेदर था यहाँ पर, ये टुगेदर, और क्या था सीरीज, और फिर क्या था इसके बाद आगे दे और सो। अब मुझे बताओ क्या आएगा, टी पहले आता है, एस फॉर स्कूल, टी फॉर टाइगर, इतना पता है ना, एस पहले आएगा, तो यानी कि सीरीज है और सो है, सीरीज और सो। तो मुझे बताया एस से तो पता नहीं चल रहा, ई है यहाँ पर, ओ है तो ई पहले आता है, तो इसका मतलब है जी ये पहले आएगा सीरीज। तो आप इस सीरीज भाई साहब को यहां उठा करके लाए, ये सीरीज को यहां उठा करके लेके लाए, क्या हो रहा पेज। ठीक है, तो अब क्या बचेगा दोस्तों, पीछे जो कचरा है जिसको मशीन ने अभी तक यूज नहीं किया है उसे ऐसा ऐसे लिख दो ना यार, क्या दिक्कत है। ये लिख दिया आपने, यानी कि ये तीनों के तीनों ऐसे कैसे ही पड़े, अभी तक मशीन ने इसका यूज नहीं किया है। अब चले दोस्तों आगे चरण 5 पर चलते हैं। तो हमने यहां पर तो ये यूज कर लिया, देखिए फिस्ट, ऑन, ओवर, सीरीज। अब क्या यूज होगा दोस्तों, ये एस भी तो पहले आएगा यहां पर, तो ये एस पहले आ गया, यानी कि सो पहले आएगा, और बचे हुए जो है इनको यहां रख दीजिए टुगेदर, और अब क्या है द। दोस्तों अगर अब आप इसमें देखेंगे, यहां पर देखेंगे चरण छठा, आप बोलेंगे सर छठे का काम आएगा क्या, अरे भाई बिल्कुल आएगा। कैसे, यहां पर टुगेदर है, यहां पर यहां पर क्या है द है, तो टुगेदर में देखिए TOGETHER, और इसमें है THE, तो टी से तो पता नहीं चल रहा, ओ है इधर, एच है तो एच वाला पहले आएगा ना, इसलिए देखिए ये दे वाला जो है पहले आएगा इस टुगेदर से। क्लियर है दोस्तों। तो यानी कि आपका जो है ये सेम टू सेम ऐसे रहने वाला है, ये ऑन भी ऐसे ही रहेगा, और भी ऐसे ही सीरीज। इतना लंबा चौड़ा वहां नहीं लिखना है, समझा रहा हूं इसलिए, वरना आपको वैसे ही पता है कि बार बार आएंगे तो क्यों लिखेंगे, वहां टाइम पास थोड़ी करना है हमें। ठीक है, अब यहां पर चलेंगे आगे, तो ये सो तो ऐसे ही था, और इसके बाद ये दे आ जाएगा, और फिर हो जाएगा टुगेदर। अब आप में से कोई बालक जो है दोस्तों यहां पर बोलेगा कि गुरुजी आप जो बोल रहे हैं अंतिम चरण, तो अंतिम चरण गुरुजी यहां पर जो है छठा हो गया, लेकिन ये गलत है, सरासर गलत है दोस्तों। क्यों कि ये बोल रहा है अंतिम लेकिन एक होगा, लेकिन एक होगा, यानी कि इसका मतलब है दोस्तों अंतिम से पहला, उससे पहले वाला। तो मुझे बताया चरण यहां पर क्या है, छठा है, इससे पहले कौन सा है, पांचवा। तो चरण 6 नहीं होकर के कौन सा होगा, पांचवा। यानी कि कितने टोटल 5 चरण की आवश्यकता हुई, यानी कि डी ऑप्शन आपका इसमें जो है 10वें के अंदर राइट होगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब भी इस प्रकार की लैंग्वेज आए दोस्तों समझ लेना कि लास्ट वाले से एक पहले ये आपको 1 नंबर दिला देगा। और अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है दोस्तों, तो आप ये छठा वाला लगा के आओगे, यहाँ पे छठा कहीं नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं करके आओगे, गलत हो जाएगा दोस्तों, माइनस मार्किंग हो जाएगी उल्टी। ठीक है, मजा आ रहा है दोस्तों, डाउट क्लियर है ना, कितने सारे डाउट क्लियर हो गए, देखिए 5-6 डाउट थे इसमें, छोटे छोटे सारे क्लियर कर दिए मैंने। आगे चले। अब
अब करिए मेरे साथ साथ, देखिए यार थोड़े बहुत तो मास्टर हो गए होंगे आप ऐसे ही। अब ये बोल रहा है उपयुक्त इनपुट का अंतिम चरण कौन सा चरण होगा, अंतिम चरण की बात कर रहा है दोस्तों। तो आपके पास इनपुट क्या है, इनपुट को ढूंढिए सबसे पहले, ओवर, गो, फोर, थ्रो, 8, 1। अब यहां पर बात करेंगे दोस्तों हम स्टेप फर्स्ट, स्टेप पहले की बात करते हैं दोस्तों। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले ये देखिए ए आ रहा है, तो ए वाला पहले आ जाएगा, यानी 8 सबसे पहले आएगा बिना सोचे समझे। जो बकवास चीजें हैं यानी कि कचरा है जिसको मशीन ने अभी तक यूज नहीं किया, इसको सबसे बाद में लिख दीजिए। क्लियर है दोस्तों। अब चलें स्टेप सेकंड की ओर चलेंगे। तो 8 तो आपका आ ही गया है, तो 8 का काम हो गया, तो 8 को अब यहां से भूल जाइए। अब जितने भी बचे हुए दोस्तों यहां पर, इनमें से क्या आएगा, सबसे पहले ऐप सबसे पहले आएगा, तो इस ऐप को ले आइए आप, यानी कि 4 आ जाएगा, और बचा हुआ सारी लाइनें वापस ऐसे कैसे आ जाएगी, यानी 4 का काम भी हमारा हो गया। क्लियर है दोस्तों। जैसे ही यहाँ 4 आएगा और ये ओवर और गो ये सारा पीछे आ जाएगा। अब स्टेप जो है दोस्तों यहां पर चलते हैं हम थर्ड पर, यानी कि 8, 4 तो मशीन ऐसे कैसे लेकर के आ गई। अब इन सब में से ढूंढिए आप ओवर, गो, थ्रो, 1। अब इसके अंदर क्या आएगा दोस्तों, देखिए जी सबसे पहले आता है अल्फाबेट में, जी यहाँ पर इससे पहले आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा गो, और ये फिर बचे हुए सारे ये बचे हुए आ जाएंगे, यानी जी का काम भी हो गया। क्लियर है, ये शॉर्टकट है दोस्तों। यहाँ पर चल रहे हम स्टेप चौथे की ओर, यानी कि 8, 4, गो तो ऐसे आ गया। अब आपका क्या बचा हुआ है दोस्तों, एक तो ओवर बचा हुआ है, एक थ्रोट बचा हुआ है और एक 1 बचा हुआ है। तो इनमें से आप अगर देखेंगे, थोड़ा ध्यान लगाएंगे दोस्तों, तो एक तो ओवर और 1 है, ओवर और 1। तो इनमें से देखें ओ से पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ वी है, एन है, तो एन पहले आता है, वी से पहले एन आता है, तो 1 पहले आएगा, यानी कि ये पीछे पीछे जो आगे आ जाएगा, ये 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी इसका काम भी हो गया। और यहाँ पर अब क्या बच रहे हैं, लास्ट में हमारे क्या बच रहे हैं, एक तो ओवर ये वाला बच रहा है, और एक और क्या बच रहा है दोस्तों, ये थ्रोट बच रहा है, THROUGHT, यही बच रहा है। अब समझना मेरी बात को, जैसे ही हमने स्टेप 4 पर चले दोस्तों, हम यहां पर जैसे ही चले, तो यहां तक तो हमारी मशीन ने जो इन्हें अरेंज कर दिया। अब बचे हुए क्या है दोस्तों, ये दोनों ही हैं। अब जब ये बचे हुए दोनों ही है दोस्तों, तो बताइए मुझे क्या मशीन अब अरेंज करेगी क्या, अब नहीं करेगी। क्यों, यहां तो आ गया ओवर और यहां आ गया थ्रोट, यानी कि क्या है कि इस ओ के बाद ये आ गया, इस ओ के बाद लास्ट में टी आएगा। तो बस स्टेप 3 से जैसे ही आप 4 पे गए, ऑटोमेटिक यहां ये 1 लाते ही आगे लाए, जैसे ही 1 आप, ये ऑटोमेटिक ओवर और ये बचे हुए थे थ्रोट, ये दोनों जम गए पीछे। अब इसके आगे स्टेप 5 की जरूरत ही नहीं। क्यों, यहां पर देखिए ए सबसे पहले आता है तो आ गया, फिर एफ आएगा, फिर जी आएगा, फिर ओ आएगा, फिर ओ और फिर टी। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है ना। इसलिए स्टेप यहां पर आगे मत चले जाना 5 पर। क्या करोगे, 5 पर जाकर के जाओगे, उससे पहले ही आप समझ जाना है कि हाँ भाई हमारा काम हो गया यहां पर। तो इसका मतलब स्टेप 4 यहां पर जरूरत होगी। तो मुझे बताओ कहीं स्टेप 4 है क्या, यहां पर नहीं है, ये तो 6 देर का है। इसका मतलब इसके अंदर ऑप्शन कौन सा होगा, ई होगा, है ना। मैं चेक कर लेता हूं, हाँ ठीक है दोस्तों, 11 के अंदर आपका ई ऑप्शन होगा, ध्यान रखना इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहां पर क्या होगा, स्टेप जो है, स्टेप आपकी चौथी स्टेप होगी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना दोस्तों। पटवारी भाई डाउट मत रखना यार, वरना हालत खराब हो जाएगी, ध्यान रखिए, है ना, मजा नहीं आएगा। आप समझिए इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। हो सकता है इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि इसी प्रकार से आता है कि आपको अल्फाबेट और नंबर दोनों मिक्स दे दिए जाते हैं। अब इस भाई साहब ने क्या कर रखा है, देखिए अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं तो 12 से 15 तक के आप जो है सॉल्यूशन कर लेंगे। 12, 13, 14, 15 यानी 4 नंबर फोकट के मिलेंगे दोस्तों। आप समझना आप मेरी बात को, ये आपका यहाँ पर इनपुट दे रखा है, यानी इस पूरी लाइन को मशीन के अंदर डाला। तो मशीन में डालने पर मशीन ने क्या किया, मशीन बड़ी चालाक है, इस 82 को जो है दोस्तों पकड़ करके आगे आगे लेके आ गई, यहाँ आ गई, ये देखिए चरण पहले में लेके आ गई। तो आपको क्या समझ में आया कि यार ये तो बड़ी शातिर है कि इनमें से सबसे बड़ी जो संख्या है 82 इसको आगे लेकर के आ गई। तो आपके माइंड में एक चीज क्लियर होगी कि बड़ी संख्या को पकड़ के आगे ला रही है। क्लियर है दोस्तों, तो ये हो गया चरण पहला आपका, यानी कि एक चरण में एक ही बार उठाती है संख्या, ऐसा नहीं कि सारे को इधर उधर कर देगी एक ही बार में, एक चरण में सिर्फ एक संख्या को इधर उधर करेगी। अब चलते हैं दोस्तों चरण सेकंड पर। तो सेकंड के अंदर क्या है, ये पूरी लाइन काम आएगी दोस्तों। तो यानी कि ये 82 तो एक बार मशीन ने इधर रख दिया, मशीन बार बार इसे नहीं ढूंढेगी, एक बार इसे बिठा दिया चुपचाप तो ये बैठा रहेगा आगे आगे। अब मशीन ने क्या पकड़ा दोस्तों, यहां पर जैसे ही आप देखेंगे दूसरे चरण में, तो यहां पर ये गोल ये 63 ये आने चाहिए था, लेकिन यहाँ 5 आ गया है, 5 यानी 5। तो अब मुझे बताया यहाँ पर गोल में जो आगे आगे जी है, होम में एच है, 5 में एफ है और टास्क में टी है। तो देखिए अल्फाबेट में एफ सबसे पहले आता है, इसीलिए भाई साहब जो है इस मशीन ने 5 यानी अल्फाबेट वाले 5 को सबसे पहले पकड़ के लाई।
क्लियर है, ये भी क्लियर है दोस्तों, इसलिए आपका 5 आ गया यहाँ पर। तो क्या समझ में आया, एक बार तो नंबर ला रही है सबसे बड़ा, एक बार अल्फाबेट वाली स्पेलिंग ला रही है जिसके अंदर अल्फाबेट जो है सबसे पहले कौन सा आ रहा है। क्लियर है। अब तीसरे यहाँ पर तीसरे चरण की बात करें तो फिर से अब नंबर लेकर के आएगी सबसे बड़ा। तो यहाँ देखिए ये 63 जो है दोस्तों, इस 63 को कहाँ है सबसे पहले लेकर के आएगी, ये 63 आ गया। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद चरण यहाँ पर अगर आप 4 पर चलेंगे तो चौथे पर देखिए 63 के बाद अब क्या आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर अब यहाँ पर अल्फाबेट आना चाहिए जो सबसे छोटा हो। तो 63 तक तो यूज कर लिया है मशीन ने, अब इनको यूज नहीं किया। तो यहाँ पर मशीन ने देखा भाई गोल, होम और टास्क में से जी सबसे छोटा है, तो भाई ये तो पहले ही यही पड़ा है ना, तो ये तो पड़ा रहेगा। मशीन ने कुछ किया है क्या, नहीं। क्यों, ये जी है दोस्तों, ये जी सबसे आगे आगे पड़ा था तो कचरा पीछे पीछे रह जाता है, तो हर बार बेचारा पीछे जा रहा था। मशीन जो चीजें आगे लेकर के आ रही थी उसके पीछे था। तो एक टाइम ऐसा आया, अभी देखिए ये गोल जो है यहाँ आ गया, तो मशीन ने मुझे बताया यहाँ से उठा करके कहीं रखा है क्या, ये तो 63 के पीछे ही था तो यही आ गया बेचारा। मशीन बोलेगी भाई मैंने तो कुछ काम नहीं किया इसके अंदर। अब क्या करेगी मशीन, इसके अंदर काम करेगी कि भाई अब मैं नंबर को पकड़ के लाऊं, सबसे बड़े नंबर को अब पकड़ के लाऊं। तो यहां पर देखा मशीन ने, तो यार सबसे बड़ा नंबर ही ऑलरेडी जो है यहीं पर पड़ा है, 57 पहले से ही पड़ा है, तो मशीन अब कुछ नहीं करेगी। फिर मशीन सोचेगी अब मैं वापस अल्फाबेट लेकर के आऊं। तो यहां पर इन तीनों को देखा मशीन ने, तो अल्फाबेट एच सबसे छोटा है, तो एच देखा तो भाई ये भी यहां पर पड़ा है। फिर मशीन को मजा नहीं आया कि भाई मेरा तो काम हुआ ही नहीं, क्योंकि ये 3 जो मैं जमाना चाहती थी ऑलरेडी ये यहां पर जमे हुए हैं। तो मशीन अब देखेगी कि भाई अब मुझे वापस नंबर लेकर के आने हैं। क्यों, एक बार यहां पर नंबर, फिर अल्फाबेट, नंबर अल्फाबेट, नंबर अल्फाबेट, फिर यहां पर नंबर होने चाहिए, इसलिए 17 को आगे लेके आएगी दोस्त, ये 17 और फिर टास्क बचा हुआ पीछे चला जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को वापस पीछे लेकर के जाइए और कम से कम इसे 1 या 2 बार वापस देखिए, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया दोस्तों तो 12 से 15 तक आपके क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे दोस्तों। तो ये मशीन क्या कर रही है दोस्तों समझिएगा, सबसे पहले तो है बड़ी संख्या को आगे लाए, फिर इसने जो है छोटा अल्फाबेट था उसको आगे, फिर बड़ी संख्या उनमें बची हुई उनमें से फिर आगे, जो बचे हुए अल्फाबेट है उनमें से फिर आगे, यानी एक बार बड़ी संख्या, एक बार छोटा अल्फाबेट, बड़ी संख्या फिर छोटा अल्फाबेट। यही कर रही है, हमें 12 से 15 तक यही काम करना है दोस्तों। देखिए आगे चलते हैं। अब ये बोल रहा है कि होस्ट 15 32 पेज 43 ओवर मदर 92 निम्नलिखित में कौन सा चरण अंतिम लेकिन एक होगा। फिर से समझ गए ना आप, अंतिम लेकिन एक, आपको अंतिम तक जाना है लेकिन उससे ऊपर वाला जो है ऑप्शन आपका राइट होगा। मैंने आपको ये डाउट पहले से ही बता दिया था दोस्तों। तो यहां पर आपका इनपुट है, इनपुट की बात करें अगर, ये दोस्तों होस्ट 15 32 पेज 43 ओवर मदर, फिर है दोस्तों 92। ठीक है ना। अब चरण पहले पे चले, अब मेरे साथ साथ करिए आप यार, अब तो मास्टर हो चुके होंगे वैसे भी। चरण यहां पर बात करते हैं दोस्तों पहले की, तो पहले के अंदर यहां पर क्या होगा, जैसे ही सबसे बड़ी संख्या वो लेके आई तो हमें सबसे बड़ी संख्या को आगे ले जाना है। 92 को हम सबसे आगे ले जाएंगे तो 92 बचा हुआ दोस्तों के कचरा है, यहां से ये कचरा होस्ट से लेकर के पूरे को आप ऐसा कैसा रख दीजिए, कोई कुछ नहीं सोचना है। जो काम नहीं आया है वो कचरा जो है दोस्तों पीछे का पीछे रह जाएगा। ठीक है, ये पीछे के पीछे रह गया। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर चरण सेकंड की। अरे पटवारी यार राइटिंग पे मत जाना यार, राइटिंग पे जाओगे तो ये 5 है घिसे पिटे, ये यही तो अक्सर है होस्ट 15 32 पेज। अगर मैं राइटिंग जमाने लग गया तो फिर लेक्चर ही कब तक अटेंड कर पाओगे यार, आप बोर हो जाओगे फिर कि सर आप तो बहुत ज्यादा सर रगड़ रहे हैं सर, ऐसे ही चलते जा रहे हैं सर, ऐसे नहीं होना चाहिए बालक, है ना। तो ये 92 तो देखिए ऐसा कैसे आ गया। अब चरण पहला जो है चरण 2 में काम आएगा ना इनपुट में, तो पूरी लाइन जो चरण 1 की है मशीन के अंदर जाएगी। अब मशीन जो है शातिर है, इसे पता है एक बार में नंबर लेके आ गई तो अब अल्फाबेट लाना है सबसे छोटा वाला। तो सबसे छोटा अल्फाबेट देखेंगे दोस्तों आप यहाँ पर, तो एक तो है होस्ट है, फिर पेज है, फिर ओवर है, मदर है। तो देखेंगे दोस्तों तो ये होस्ट वाला सबसे यहाँ पर ही आ रहा है ना, ये तो पहले आ रहा है, होस्ट तो यहीं पर है। तो क्या मशीन इसको यहाँ पर लेकर के आई क्या, नहीं लेकर के आई। अब मशीन का काम क्या है कि भाई मैंने तो कोई काम किया नहीं, होस्ट तो पहले से ही पड़ा था तो बेचारा यहीं पर आ गया है। तो इसका मतलब अब मशीन क्या करेगी, पहले अल्फाबेट लेके आएगी, यहाँ पर होस्ट आ गया तो अब वापस यहाँ पर क्या करेगी, पहले नंबर लेके आई फिर अल्फाबेट, तो अब ये नंबर लेकर के आएगी वापस, यानी इसको इस चरण में काम करना ही करना है। तो नंबर में देखेगी तो ये 43 सबसे बड़ा है, तो ये 43 उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा और बचे हुए ये दोस्तों ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे ही चला जाएगा, पेज ओवर मदर। क्लियर है दोस्तों। अब चले आगे, अब बात करते हैं दोस्तों चरण थर्ड की। थर्ड के अंदर चलेंगे तो ये 92 होस्ट और ये 43, ये तो ऐसे कैसे ही था, मशीन ने एक बार जमा दिया, अब इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। बचे हुए दोस्तों सिर्फ ये है। अब इनमें से हम देखेंगे अल्फाबेट लाना है सबसे छोटा वाला। क्यों, नंबर आ गया, अल्फाबेट आ गया, नंबर आ गया, तो अब अल्फाबेट आना चाहिए।
आप देखेंगे तो सबसे छोटा कौन है दोस्तों, यहाँ पर पेज है, पी आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एम। तो कौन सा हो रहा है इसके अंदर, एम हो रहा है। एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर ऑरेंज और पी फॉर पैरट, यही होता है ना। आपको नहीं आता तो ऐसे कर लीजिए। तो एम आ रहा है सबसे पहले, तो ये मदर वाला आ जाएगा सबसे पहले, ये मदर। क्लियर है दोस्तों। फिर बचे हुए सबको वापस ऐसे ही रख दीजिए आप, 1532 पेज और फिर आ जाएगा ओवर। क्लियर है। आगे चले भाई, वो मजा आ रहा है ना। अरे ऐसे ही होते हैं यार ये क्वेश्चन, क्योंकि अब जब एग्जाम में करोगे तो 92 होस्ट 43 ये नहीं लिखोगे आप, क्योंकि बार बार थोड़ी लिख के टाइम वेस्ट करना है। आप वैसे ही पता है कि भाई ये आ रहा है तो फिर आगे आगे वैसे ही चलते जाएंगे आप। 92 होस्ट 43 मदर, यहां तक तो हमने काम कर लिया है। अब बचे हुए दोस्तों ये है हमारे पास। तो अब मुझे बताया अल्फाबेट आ गया, तो अब नंबर सबसे बड़ा आना चाहिए। तो ये 32 जो है, देखिए 32 सबसे बड़ा है, 15 से 32 बड़ा है, ये 32 आगे आ गया। बचे हुए क्या है, ये आपके पीछे आ गए, ये पीछे आ गए। क्लियर है दोस्तों। अब है हमारा चरण पांचवा। पांचवें चरण में क्या होगा, जितने भी ऐसे कैसे पड़े हैं जो हमने काम में ले लिए हैं मशीन के द्वारा, उनको ऐसा कैसे रख दीजिए आप यहां पर। अब ये तीनों बचे हुए दोस्तों, अब तीनों में से अब यहां पर आ गया नंबर आ गया, तो अब ये जो अल्फाबेट आना चाहिए, तो पी और ओ में से कौन सा सबसे पहले होगा दोस्तों। यहां पर देखेंगे एनपोनेस्ट ओपोनेंट पी पोर पैरट आएगा पहले, है ना। पी आएगा तो पी ये आगे आप लेकर के आ जाइए इसे पी। तो जैसे ही पी आप लेके आए तो पेज आ गया, ये पेज। और यहां देखेंगे दोस्तों तो यहाँ 15 ही आ जाएगा और बचा हुआ क्या है, और यहां आ जाएगा। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्यों, नंबर अल्फाबेट, नंबर अल्फाबेट, नंबर अल्फाबेट, नंबर और अल्फाबेट, ये दोनों ऑटोमेटिक जम गए। जैसे ही हम चरण 4 से 5 आए, ये पीछे जम गए। अब इन्हें जमाने की जरूरत नहीं। आप अगर और को यहां पर दोस्तों आगे लेकर के आते हैं तो यहां पर तो फिर अल्फाबेट अल्फाबेट हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। क्यों, एक अल्फाबेट एक नंबर अल्फाबेट नंबर ही चाहिए हमें। तो यहां पर जम चुका है। ये बोल रहा है दोस्तों अंतिम लेकिन एक होगा, यानी कि अंतिम से पहले वाला। तो अंतिम चरण तो दोस्तों 5वां है, लेकिन हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, राइट ऑप्शन जो है हमारा ये होगा, चरण 4 होगा। क्लियर है दोस्तों। चरण 4 यहां पर कहीं दिख रहा है, ये ए है, तो ये 12 में मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, 12 के अंदर हमारा ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। जो बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा, आधा अधूरा पढ़ेगा कि हाँ मैंने तो कर लिया मुझे आते हैं, वो फटाफट से जो है चरण 5 ये लगा कर आएगा बी वाला, और सरासर गलत होगा उसके। ठीक है, क्लियर हो गया होगा पटवारी भाई। अब एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर क्वेश्चन आया तो इस प्रकार से जरूर आएगा, अंतिम से एक होगा, कौन सा होगा, तो यानी कि अंतिम से पहले वाले की बात कर रहा है दोस्तों यहां पर। ठीक है, अब चले आगे दोस्तों। अब आपसे क्या पूछ रहा है यहां पर, देखिएगा एक बार, थोड़ा पेन लेते हैं दूसरा। हाँ, आपसे पूछ रहा है कि भाई चरण तो सेकंड इसने दे रखा है। अब समझना आप, बहुत से बच्चों के लिए नया होगा, छोटा सा हिंट है यार, कुछ नहीं है ना। क्या दे रखा है, 67 केट, यहां पर 12 फिर 25 डॉग फाइट, फिर है मैन, और फिर है 42 42। अब इसके अंदर चरण सेकंड दे रखा है। इतनी बार हम क्या कर रहे थे, इतनी देर कि भाई इनपुट दे रखा होता है, उससे चरण फर्स्ट लाते हैं, फिर सेकंड लेकर के आते हैं। तो मुझे बताइए आप दोस्तों, इसने चरण जो है डायरेक्ट आपको ये वाली लाइन दे दी, चरण सेकंड, ना तो इसने इनपुट दिया इस वाले में, ना ये चरण फर्स्ट दिया। समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो इनपुट होगा सबसे पहले उनमें से सबसे बड़ी संख्या को ये पहले लाया होगा, हर बार यही कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी संख्या को देखिए सबसे पहले लेकर के आया। ठीक है दोस्तों, चरण सेकंड के अंदर क्या किया होगा इसने कि भाई सबसे जो चरण सेकंड के अंदर क्या किया होगा, सबसे छोटा जो अल्फाबेट लेटर है उससे लेकर के आया होगा। तो ये केट को सबसे पहले लेकर के आया। क्लियर है ना दोस्तों। यानी अगर देखा जाए तो मशीन के द्वारा ये 67 और केट तो पहले ही चरण 1 से लेकर के 2 में आई, तब तक जमा दिए इसने, है ना। ये कॉमन सेंस होना चाहिए दोस्तों हमारे अंदर। अब बात करेंगे दोस्तों हम यहां पर चरण थर्ड की। अब थर्ड चरण के अंदर क्या होगा दोस्तों, जैसे आप देखेंगे तो भाई अल्फाबेट यहां पर नंबर आ गया सबसे बड़ा, अब यहां पर केट आ गया। अब सबसे बड़ा क्या है, नंबर चाहिए इनमें से। तो ये 42 है दोस्तों, 42 यहां आ जाएगा वापस। तो 67 ऐसा कैसे ही 67 केट हो गया, 42 ऐसा कैसे आ जाएगा। तो ये 12 25 और डॉग फाइट, वापस एक कचरा पीछे दोस्तों, है ना, मैंने बता रखा है आपको। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर चरण चौथे चरण की। तो 67 ऐसे ही, केट ऐसे ही, 42 ऐसे ही, क्योंकि ये तो मशीन के द्वारा काम में ले लिया। अब इनमें सबसे छोटा, अब यहां पर क्या चाहिए दोस्तों, अल्फाबेट चाहिए। तो डी पहले आएगा, देखिए डी, एफ और एम में से क्या था, डी। तो ये डॉग आ गया, क्योंकि एक सबसे पहले नंबर चाहिए, फिर अल्फाबेट, नंबर अल्फाबेट, तो अल्फाबेट ही आएगा यहां पर। अब यहां पर जैसे ही रखा दोस्तों, ये 12 से एक कचरा जो भी बच रहा है, जो मशीन ने यूज नहीं किया है, आप पूरा का पूरा ऐसे कैसे रख दीजिए वापस, ये रख दिया आपने। अब चलते हैं दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं चरण पांचवे की, यानी कि ये ऐसा कैसा रख दीजिए जो मशीन ने यूज कर लिया है। ये डॉग तक हम आ गए हैं।
अब 2 के बाद दोस्तों सबसे बड़ी संख्या हमारे पास चाहिए, तो सबसे बड़ी संख्या है 25 है, तो 25 यहाँ आ जाएगी। और बचा हुआ जो है 12 फाइट और ये मैन यहाँ होगा। ठीक है, ये आ गया। अब ये हमसे क्या पूछा है दोस्तों, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण जो है दोस्तों 5वां होगा। चरण 5 की बात कर रहा है, तो मुझे बताया चरण 5वां ये है कि नहीं है? है। आगे जाने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों? कि गुरुजी चरण 5 की पूछा है, अंतिम चरण की हमसे नहीं पूछा है। तो यहां देखेंगे दोस्तों 67 के 842, यहां देखेंगे 67 के 842। मेरा ये मानना है दोस्तों कि सबसे पहले आप आगे से चेक करने से बेटर है कि आप पीछे से चेक करें ऑप्शन को। पीछे से चेक करने में क्या है कि बहुत कम टाइम के अंदर ही आप उसे गलत कर देंगे। मेन आ रहा है पीछे, तो मेन सब में आ रहा है, ठीक है। अब फाइट आना चाहिए, क्या यहाँ पर फाइट आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है, तो ये गलत है। फाइट के बाद 12 आना चाहिए यहाँ पर, क्या यहाँ पर 12 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत है। और क्या इसमें 12 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है, ये भी गलत। तो ये 12 सिर्फ इसमें आ रहा है, यानी आपका ये ऑप्शन यानी बी वाला सही है ना दोस्तों। देखिए आप, पसीना जो है, पसीना भी कान में घुस चुका है। अब यहाँ पर पंखा चलाए तो भी प्रॉब्लम है कि आवाज आए सर सर की। तो भाई हालतें बड़ी खराब है यार। पटवारी भाई आपके लिए आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है यार, पढ़ाई नहीं करी है ना, तो भाई सोच लेना आपकी कितनी पिटाई होगी आपकी। कभी मिलोगे ना, कभी मान लो कि ए प्लस अकेडमी फेमस हो गई और आप कहीं मिल गए और सिलेक्शन नहीं हुआ पटवारी, और बोलेंगे कि सर पटवारी की तैयारी करी थी, तो फिर देखना तुम। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन इसके अंदर बी इज राइट ऑप्शन। मैं चेक करता हूं, हाँ बी इज आपका राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों? मजा आ रहा है ना? मजे मजे में बहुत कुछ सीख रहे हैं यार, और क्या सीखोगे इससे ज्यादा यार? सर की जान लोगे क्या फिर? अब देखिए इसके अंदर क्या बोल रहा है, ये इनपुट दे रखा है। इस इनपुट में से निम्नलिखित कौन सा चरण जो है आपका 5वां होगा। 5वें चरण की बात कर रहा है दोस्तों। आपको यहाँ पर इनपुट दे रखा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। सिर्फ 5 तक आपको निकालना है। तो वर्ड 23 न्यू 47 मेजर 1362 डेस्क, ये आपको दे रखा है। तो चरण पहले की बात करेंगे, बिल्कुल गुरुजी करेंगे पहले की बात। तो पहले हम सबसे पहले क्या रखेंगे, सबसे बड़ी संख्या रखेंगे सर हम, तो 62 सबसे पहले रखेंगे ना, रखेंगे सर। तो ये 62 रख दीजिए। फिर बचा हुआ है इस पूरे को आप ऐसा कैसा रहने दीजिए, बार बार मत लिखिए। अब तो आप होशियार हो चुके हैं, इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब चरण हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड की। सेकंड के अंदर 62 तो ऐसा कैसे ही है। अब इसके अंदर क्या आएगा, सबसे छोटा क्या है इसके अंदर देखा जाए तो W है, एक N है, M है और D है। तो डेस्क D पहले आएगा, तो ये डेस्क आ गया आपका डेस्क। बचे हुए को ऐसे कैसे रख दीजिए, पूरा कचरा जो है आपको एग्जाम के अंदर अब ऐसे ही करना है। अब मैं बता रहा हूं ये शॉर्ट है, ऐसे ही करना है। इतनी देर इसलिए बेसिक से करा रहा था कि आप थोड़ा अब बोर ना हो कि यार सर डायरेक्ट क्या करवा रहे हैं। अब आपको एग्जाम में इसी तरीके से करना है, सारी चीजें बार बार नहीं लिखनी। ठीक है, 62 आपका डेस्क आ गया। तो मुझे बताइए अब क्या है, सबसे बड़ी संख्या आनी चाहिए, यानी कि 47 यहाँ आना चाहिए आपका, ये 47। बचे हुए सारे कचरे पीछे रख दीजिए आप। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों चरण यहाँ पर चौथे चरण की। चौथे चरण में जैसे ही जाएंगे 62 डेस्क आपका ऐसे ही है, 47 है। अब सबसे छोटा अल्फाबेट आना चाहिए, तो हमने डेस्क को तो यूज कर लिया है दोस्तों, 62 ये सारे यूज हो गए, 47। अब क्या यूज होगा दोस्तों, यहाँ पर बचा हुआ है WNM, तो M पहले आएगा, तो ये मेजर पहले आ जाएगा, ये मेजर। ठीक है, बचा हुआ सारा पीछे ऐसा कैसे। अब चरण दोस्तों यहाँ पर 5 की बात कर रहा है, तो 62 डेस्क 47 मेजर तो यूं ही रहेगा। और इसके बाद अब क्या है, यहाँ पर नंबर आना चाहिए, कौन सा सबसे बड़ा सर, तो यहाँ पर 23 है। अब सोचना मेरी बात को, समझना ध्यान से। जैसे इस पूरे को आप ऐसे रखेंगे दोस्तों, ये तो वर्ड से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब 23 तो इसके आगे आना चाहिए, तो ये 23 आ गया यहाँ पर। और ये पीछे बचा हुआ सब कुछ है। अब पीछे क्या क्या बच रहा है, यहाँ से देखिए आप, ये वर्ड तो ऐसा कैसे ही बच रहा है, पीछे बिल्कुल बच रहा है। अब इसके बाद क्या है, हमने न्यू को यूज कर लिया है, क्या न्यू को नहीं किया है, तो ये न्यू ऐसा कैसे ही रहेगा, ये न्यू। उसके बाद ये मेजर को भी यूज कर लिया है, ये 13 ऐसे कैसे ही बच के रह जाएगा। मैंने क्या बताया, सबसे पीछे से चलिए आप, पीछे से चलिए तो आप चलेंगे, जैसे ही चलेंगे ऑप्शन चेक करने के लिए, क्योंकि हम 5 तक ही हमने क्यों निकाला, यहाँ बोल रहा है देखिए चरण 5 क्या होगा, तो 5 तक ही निकालेंगे ना दोस्तों। 13 है, उसके बाद न्यू है, तो 13 और क्या न्यू है, क्या नहीं है, तो ये गलत है। 13 के बाद यहाँ पर न्यू है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत है, यहाँ पर न्यू नहीं है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर वर्ड आना चाहिए तीसरे नंबर पर, तो ये वर्ड आ रहा है क्या, यहाँ पर तीसरे नंबर पर वर्ड आ रहा है क्या, पीछे से नहीं आ रहा, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी ऑप्शन इज राइट, है ना। 14 के अंदर हाँ सी ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है दोस्तों, मजा आया ना दोस्तों, ये होता है शॉर्ट। अब पीछे सारी रामायण लिखने की जरूरत नहीं, अब आप होशियार हो चुके हैं यार, मास्टर हो चुके हैं अब आप।
अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहां पर एक आपको दे रखा है एक इनपुट का चरण, थर्ड 81 बोट 73 व्हील स्पीक डांसर 3259। अब ये बोल रहा है कि कितने चरणों की आवश्यकता होगी, पुनर्व्यवस्थित करना है। पुनर्व्यवस्थित का मतलब है दोस्तों कि पूरा अंतिम चरण तक चलना है हमें। तो यहां पर चरण आपको दे रखा है दोस्तों, है ना, मैं लिखता हूं यहां पर, देखा जाए दोस्तों यहां पर तो आपको चरण कौन सा दे रखा है, चरण आपको थर्ड दे रखा है, क्या है 81 बोट 73 व्हील स्पीक डांसर 32 और 59, ये दे रखा है। अब इसके आगे जब तक चलना है तब तक क्या है, अंतिम चरण ना आ जाए, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि पुनर्व्यवस्थित करने के लिए पूरे चरणों में कितनी आवश्यकता होगी। तो मुझे बताया यहां पर जैसे ही थर्ड की बात आई तो समझना मेरी बात को ध्यान से, ये वही वाली चीज है, इनपुट है, इनपुट से पहले चरण पे गया होगा, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। तो पहले चरण में सबसे बड़ी संख्या, है ना, यही चल रहा था, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी बीडी हो गया है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखिए 81 को ये यहां लेकर के आ गया, मतलब मशीन ने पहले चरण में ये काम कर दिया। डायरेक्ट चरण हमें तीसरा दिया है ये वाला, ये दो चरण हमें नहीं दिए गए, समझना मेरी बात को। अब दूसरे के अंदर क्या है, सबसे छोटा अल्फाबेट रखा होगा, सबसे छोटा देखिए बी है, तो ये रख दिया, मशीन ने ये काम भी कर दिया। अब जो है तीसरा चरण भी इसने दे रखा है, यानी कि इस तीसरे चरण के अंदर सबसे बड़ी संख्या वापस लेकर के आएगा बचे हुए में, यानी कि ये 73। तो मशीन ने दोस्तों ये तीनों काम तो है यहां पर चरण 3 के अंदर ही कर दिए, समझना मेरी बात को। अब किस में चलेंगे हम, चरण 4 में। चरण 4 में चलेंगे तो चरण 4 में क्या होगा कि ये तो ऐसे कैसे ही रहेंगे जो पहले से मशीन ने काम कर दिया है। अब इनमें से बचे हुए कौन से ये है, इनमें से अब देखिए आप, सबसे पहले क्या आएगा, वही ले स्पीक है, डांसर है, तो डी सबसे पहले आएगा, क्योंकि डब्ल्यू एस और डी में डांसर डी आएगा पहले, ये डांसर, और बचे हुए जो पूरे ऐसे कैसे ही। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर चरण 5 की, यानी 81 बोट 73 डांसर, इसका मतलब अब संख्या सबसे बड़ी संख्या आगे आनी चाहिए बची हुई में से, तो ये 59 है दोस्तों, ये 59 ये आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर चरण 6 की। 6 के अंदर देखेंगे तो यहां पर 81 है, बोट है, 73 है, डांसर है, और इसके बाद यहां पर है 59। अब 59 यहां पर जो है नंबर आ गया है दोस्तों, तो नंबर आने के बाद अब अल्फाबेट आएगा, अल्फाबेट में क्या बचा हुआ है, व्हील है और स्पीक है, तो डब्ल्यू पहले आएगा या एस पहले आएगा, तो सर एस पहले आएगा, तो ये स्पीक आपका पहले आएगा। अब बचा हुआ क्या है दोस्तों, इनमें से देखेंगे तो आपका बचा हुआ है व्हील, और एक और क्या बचा हुआ है इसके बाद, थोड़ा छोटा लिखता हूं मैं यहां पर, इसके बाद अब क्या बचा हुआ दोस्तों, व्हील के बाद यहां पर 32। क्या ये सही हो गया क्या चरण, नहीं हुआ गुरुजी, क्यों नहीं हुआ, कि इसलिए नहीं हुआ दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे तो ये देखिए यहां पर अल्फाबेट अल्फाबेट साथ में आ रहे हो, साथ में नहीं आना चाहिए, एक बार नंबर फिर अल्फाबेट, नंबर अल्फाबेट, यानी कि एक चरण लास्ट में और चलना पड़ेगा। यहां पर 73 ये डांसर, ये सेम टू सेम आप ऐसे लिख दीजिए इसे, 59 स्पीक। अब क्या होगा दोस्तों, ये 32 जो है आगे आ जाएगा, ये 32 आगे, और वही लिए पीछे बचा हुआ, यानी कि अब हो गया आपका, ये देखिए सबसे बड़ा नंबर है, फिर अल्फाबेट है सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा छोटा, फिर ये यहां पर नंबर अल्फाबेट नंबर और अल्फाबेट। क्लियर है दोस्तों। अब यहां पर टोटल हमें कितने चरणों की आवश्यकता होगी दोस्तों, 1 2 3 4, 4 चरण की टोटल आवश्यकता हुई, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सी, मैं चेक करता हूं, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आपका, ठीक है दोस्तों, यानी कि 15 में सी, यानी कि 4 चरण की हमें और आवश्यकता पड़ी, तब जाकर के पुनर्व्यवस्थित हुए लास्ट अंतिम चरण तक। दोस्तों तो एक बार मुझे आप बताइए कि ये कैसा लगा है आपको ये लेक्चर, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है दोस्तों, इतनी मेहनत करी यार, तो इतना एक कमेंट जरूर कर देना कैसा लगा लेक्चर दोस्तों। अगर आप चाहते हैं दोस्तों इन क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त करना, तो आप टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर जाने के बाद वहां पर A+ अकेडमी सर्च कीजिए, A+ अकेडमी, A+ अकेडमी जैसे ही सर्च करेंगे दोस्तों, चैनल का लोगो जो है यूट्यूब वाला वो सेम टू सेम आ जाएगा, उसे आप जाकर के ज्वाइन कीजिए, और सारी जो है जितने भी लेक्चर लेता हूँ वो पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। जाइए अभी आप उसे ज्वाइन कीजिए, और यहाँ पर जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चन की। सारा सॉल्यूशन जो है दोस्तों यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर, ये इस प्रकार से सारा सॉल्यूशन वाले ये सारा फॉर्मेट आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इसी के साथ मिलेंगे अब, है ना, 1 मिनट में इसे कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे हम नए वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।